Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the 7th standard maths geometrical constructions. In this chapter we are going to study about the how to construct the different figures and the structures in the geometry. So first of all we are going to solve today the practice set 1. Now first question of the practice set 1 I am reading. Kindly listen it very carefully. Draw line segment of the lengths given below and draw their perpendicular bisector. Now in this first question we are supposed to draw the line segment and then its perpendicular bisector we are supposed to construct. क्या करना है, क्वेश्चन में आपको लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट दिया हुआ है. जिस तरह से अभी हम सॉल्व करेंगे आपको उसी तरीके से देखते हुए बराबर से वीडियो को ये सम्स को सॉल्व करना है अपनी वर्कबुक्स में और नोटबुक्स में. So here first of all what we are solving, practice set number 1. First practice set we are going to solve. So here first question of it is 5.3 centimeter. Question number 1 है ना. प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 में so here what we are supposed to do, we are supposed to take the ruler in the hand. You are telling it scale, it is not the scale, it is a ruler. So you are supposed to take the ruler in the hand and then you are supposed to keep the ruler as on the paper like this way and take the 5.3 centimeter. Now I am taking here like this way. 5.3 centimeter you are supposed to take. This I am writing as AB, segment AB, which is 5.3 centimeter. After doing this much, we are supposed to take compass in our hand. This is the compass. You people are telling it as a rounder. So this is not the rounder, it is the compass. So insert a pencil, nice pencil, pointed sharp pencil in the compass and use it for the construction. So what we are supposed to do, you are supposed to take a compass in the hand and take little bit the distance in the compass without measuring. Without measuring मतलब आपको measure करने के बिना ही जो है कंपास में कुछ डिस्टेंस लेना है. 5.3 अगर आपका सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमने 5.3 नहीं लिया है क्योंकि अगर हम 5.3 लेंगे तो हमारा बहुत ही छोटा बनेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक से साफ सफाई से नहीं बनेगा, बहुत गंदा बनेगा, छोटा बनेगा. तो हमने यहाँ पे अंदाजे से सेंटीमीटर लेकर के ये सेगमेंट ड्रॉ किया था. आप एग्जैक्टली 5.3 सेंटीमीटर ही लेंगे और क्या करेंगे, पॉइंट ए पर रख करके आप जो है कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस जो है हाफ से ज़्यादा, मतलब ये देखिए इतना बी की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें ज़्यादा वाला लेंगे आप और इसको इस तरह से ए पर रख करके यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक कट लगाएंगे ऐसे. यहाँ पर डिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है आपने, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कट लगाएंगे आप. फिर इसी डिस्टेंस को ऐसे रखते हुए नीचे की तरफ भी आपने जो है यहाँ पर कट लगाना है इस तरह से. तो आपको यहाँ पर इस तरह के 2 कट्स दिखेंगे. देखिए ये इस तरह से एक कट यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा कट यहाँ दिखाई दे रहा है. ये इस तरह से ये 2 कट्स दिखाई देंगे. फिर कंपास को दोबारा से हाथ में लेंगे और यहाँ पर जो है इस डिस्टेंस को, प्रीवियस डिस्टेंस को डिस्टर्ब ना करते हुए इसी डिस्टेंस को यूज करेंगे और हम पॉइंट बी पे यू रखेंगे और फिर यहाँ पर एक तरफ से इस तरह कट लगाएंगे और इसी को लेकर के नीचे भी जो है हमको क्या करना है, पॉइंट बी पे इस तरह से कट लगाना है. यहाँ पर इस तरह से पॉइंट बी पर रखकर भी क्या करेंगे, कट लगाएंगे. ठीक है, ये देखिए ऐसे. तो इस तरह से 2 कट्स लग जाएंगे हमारे यहाँ पर. ये एक बनेगा और ये दूसरा कट इस तरह बनेगा. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ रूलर वी आर सपोज टू टेक जॉइन दीज पॉइंट्स. ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ और ये वाला, सबको हमको क्या करना है, स्केल लेकर के या रूलर लेकर के हमको सबको इसको मिला देना है. तो इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो रेडी हो गया है. सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम
सेगमेंट का नाम हमने ए बी दिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, और ये पॉइंट का नाम हम देंगे डी। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू intersect at the segment AB at the point D, and this BD and AD both are equal. Perpendicular bisector का मतलब ये होता है कि ऐसा वाला सेगमेंट, जो सेगमेंट अगर आपने ड्रॉ किए हैं तो उसके ऊपर इस तरह से आपको दूसरी सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो इस प्रीवियस सेगमेंट को बराबर से दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो इस तरह से ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर द segment 5.3 centimeter is ready now. Now the second question we are going to solve. Now the second question we are having as 6.7 centimeter. Similar procedure आपको फॉलो करना है, इसमें कुछ भी दूसरा नहीं है। तो क्या करेंगे, हम फिर से एक बार रूलर हाथ में लेंगे। रूलर को इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। सेगमेंट ड्रॉ हो गया, इसको नाम देंगे पी क्यू। व्हाट इज द सेगमेंट मेजरमेंट? 6.7 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका 6.7 सेंटीमीटर आपका मेजरमेंट था। अब क्या करेंगे आप, फिर से जो है आपने क्या लेना है, कंपास हाथ में लेना है। डिस्टेंस आपका यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसलिए कंपास का डिस्टेंस जो है पी पर रख करके क्यू तक के डिस्टेंस लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, क्यू से थोड़ा कम लेकिन थोड़ा ज़्यादा भी। ठीक है, इस तरह का डिस्टेंस आपने एक बार ले लिए। इस डिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पी पर इस पॉइंटर को रखेंगे कंपास के, और यहाँ पर ऊपर एक कट बनाएंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी जो है दूसरा बराबर प्रॉपर कट बनाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको एक ऐसे कट दिखाई देगा और दूसरा कट यहाँ से ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसी डिस्टेंस को डिस्टर्ब ना करते हुए क्यू पर रखेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरह, और दूसरा कट हम इस तरह पॉइंट क्यू को रख करके यहाँ पर एक लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको एक कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, और दूसरा यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। इस तरह से ये जो है हमको मिल गया। अब ये मिलने के बाद क्या करेंगे आप, सिमिलर वे में रूलर की हेल्प से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करते वक्त आप बहुत ही शार्प, कंस्ट्रक्शन के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ही शार्प पेंसिल जो है वो यूज़ करें। तो यहाँ पर आपका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। अब यहाँ पर हमारी नहीं दिख रही है, लेकिन आपको एकदम स्ट्रेटली जो है ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो रेडी हो गया है। ये सेकेंड क्वेश्चन है। आपको थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर हम नाम देंगे इसको x, y, and this point I am giving as m. So P Q is now xy is a perpendicular bisector to the segment PQ, which is 6.7 centimeter, and it intersect at the point M. है ना, ये हो चुका है। अब जो है थर्ड क्वेश्चन है वो आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव आउट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव आउट करेंगे। Now we are going to solve the question number 2. I am reading the question number 2. Kindly listen it very carefully. Draw angles of the measures given below and draw their bisectors. क्या करना है आपको, क्वेश्चन में एंगल्स जो है कुछ मेजरमेंट्स के आपको दिए हुए हैं, उन एंगल्स को पहले आपने ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद उनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके या कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 105। अब यहाँ पे 105 यानी 105 दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पर देखिए किस तरह से करेंगे। विद द हेल्प ऑफ रूलर वी आर सपोज टू ड्रॉ द लाइन एज अ बेस। यहाँ पर आप क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से लेकर के कम से कम 7 से 8 सेंटीमीटर, 7 to 8 सेंटीमीटर की आप जो है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपके एंगल का बेस रहेगी। इस सेगमेंट को आप जो है क्या बोलेंगे, इस रे को आप जो है यहाँ पर नाम देंगे एस,
टी, और ये आपका कितना होना चाहिए, कम से कम 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर अपने हाथ में लेंगे। प्रोटेक्टर मतलब ये जिसे आप डी कहते हैं, ये एक्चुअली प्रोटेक्टर है, डी नहीं है। तो आप उसे क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को अपने हाथ में लेकर के एस पर रखें या टी पर रखें, हम यहाँ पर इसे एस पर रखेंगे। इस तरह एस पर रखने के बाद आपने क्या करना है, जीरो पॉइंटर को टी की लाइन से मैच करते हुए यहाँ से शुरू करके हम जो है एंगल ड्रॉ करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, एस पॉइंट पर रखने के बाद टी से ये जो जीरो पॉइंटर की लाइन होती है इसे मैच करते हुए हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110 दिख रहा है। 110 और 100 के बीच में ये जो लाइन दिख रही है ये हमारी एंगल 105 की लाइन है। तो ये जो है हम यहाँ पर एंगल 105 की लाइन को इस तरह से मार्क करके रखेंगे और फिर रूलर का हेल्प लेकर के हम यहाँ पर जो है एंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमारा एंगल 105 रेडी हो गया है। ठीक है, ये 105 डिग्री का एंगल हमारा रेडी है। अब ये एंगल के बाद आपने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसके लिए हमको चाहिए यहाँ पर कंपास इन आवर हैंड, वी आर सपोज टू टेक कंपास लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास लिए, कंपास को लेकर के एंगल पॉइंट एस पे रखना है और कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस जो है बहुत ही शॉर्टर कर देना है और यहाँ पर रख करके हम क्या करेंगे, पॉइंट एस से एक छोटा आर्क इस रे पर ड्रॉ करेंगे और उसी तरह से पॉइंट एस पर रख के दूसरा आर्क भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से आर्क, छोटे से आर्क या कट्स दिखाई देंगे। इन दोनों कट्स को ले करके आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाना। यहाँ पर ये दोनों कट्स मिल जाने के बाद आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे हाथ में। कंपास लेने के बाद आपने इसका डिस्टेंस जो है थोड़ा ब्रॉड कर देना है, बढ़ा देना है और यहाँ पर रख करके आप जो है यहाँ पर एक जो है कट इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, फिर इसी डिस्टेंस को डिस्टर्ब ना करते हुए दूसरे इस पॉइंट पर रख करके आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कट लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये देखिए इस तरह से कट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये कट आपको जब मिल जाएगा तो आप रूलर का हेल्प लेकर के यहाँ पर ये पॉइंट से आपको ये पॉइंट तक की क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से देखिए आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर रेडी हो गया है। ठीक है, कौन से एंगल के लिए, एंगल आर एस टी, इट इज 105 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ किया है और ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इस एंगल बाइसेक्टर का हम यहाँ नाम रखते हैं एन। ठीक है, तो एन एस जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है फॉर द एंगल आर एस टी पी। ठीक है, ये इस तरह से आपका रेडी हो चुका है। आपको सिमिलर वे में इसको देखते हुए अपनी वर्क बुक्स में ड्रॉ करना है या नोटबुक्स में प्रैक्टिस करनी है। आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है 55। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्वेश्चन का 55 सॉल्व करेंगे। सेम वे है फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने फिर से रूलर अपने हाथ में लेना है। रूलर लेकर के आप फिर से जो है 7 to 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम अंदाजे से ड्रॉ कर रहे हैं, आप कितने सेंटीमीटर का लेंगे, यहाँ पर ये x y, आप कम से कम इसको लेंगे 9 सेंटीमीटर का। हाउ मच, 9 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, 9 सेंटीमीटर का एक रे ड्रॉ करना है x y। ये होने के बाद आप फिर से प्रोटेक्टर अपने हाथ में लेंगे और प्रोटेक्टर को अब जो है आप जो है पॉइंटर y पे रखेंगे। यहाँ पर
वाई पे रखेंगे, पॉइंट वाई पे रख करके हम जो है एंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। पॉइंट वाई पे रखेंगे और यहाँ से शुरू करते हुए आपको 55 का ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 0, 170 के पास दिख रहा है, 0 है, 10 है, 20, 30, 40, 50 है। 50 और 60 के बीच में ये जो लाइन दिख रही है ये हमारी 55 के एंगल की होगी। तो इसके लिए इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट मिलने के बाद प्रोटेक्टर को हटा देंगे और रूलर का हेल्प लेकर के हम जो है यहाँ पर एंगल के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखिए, ठीक है, ये हमारा एंगल जो है बनके रेडी हो गया है फॉर द 55। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे इसको नाम देते हैं Z, X, Y, Z। ये आपका एंगल रेडी है। अब आपने क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से कंपास हाथ में लेंगे, कंपास में छोटा सा डिस्टेंस करके Y पे रखेंगे और यहाँ पर Y से जो है हम यहाँ पर इस तरह एक यहाँ कट लगाएंगे और दूसरा कट इस तरह से हम दूसरी वे पर लगाएंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से एक कट दिखाई दे रहा है, दूसरा कट यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोनों कट्स दिखने के बाद हम क्या करेंगे, कंपास में डिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, बढ़ा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रख करके इस तरफ एक यहाँ कट लगाएंगे। फिर इसको इस तरफ रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा कट ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर किस तरह से कट दिखाई दे रहा है, एक कट इस तरफ है, दूसरा कट ऐसे जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको एग्जैक्टली दिख रहा है ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमको क्या करना है, मैच कर देना है, ड्रॉ कर देना है वहां पर एक लाइन। ठीक है, तो ये लेकर के रूलर को इस तरफ से रखा और लाइन ड्रॉ इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से जो है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर द एंगल 55 इज रेडी नाउ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को नाम देते हैं W। तो ये इस तरह से हमारा एंगल बाइसेक्टर फॉर द 55 एंगल इज रेडी नाउ। लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन है 90 डिग्री, वो आपको ड्रॉ करेंगे, अपने आप से ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम जो है मूव ऑन करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, हम रीड कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्राइंगल, वेयर द पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंस लाई। अब जो है आपको क्या बोला है, आपको एक जो है ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है, दूसरा राइट एंगल ड्रॉ करना है और तीनों एंगल्स के आपको क्या करना है, उसमें एंगल बाइसेक्टर करना है। उन एंगल बाइसेक्टर को जो है आप जब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ढूंढेंगे तो आपको बताना है कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ जाता है, किस तरह से जाता है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग फर्दर विद द थर्ड क्वेश्चन। अब जो है हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक साथ दो सम सॉल्व करने हैं। एक्चुअली आपको क्या बोला है, ऑब्ट्यूज एंगल पहले आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है आप यहाँ पे ऐसे ही अपना मेजरमेंट ले करके यहाँ पर रूलर लेंगे। सबसे पहले रूलर का हेल्प लेकर के आपने एक लाइन जो है एज अ बेस ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये हो गया, इसको सेगमेंट का नाम देंगे हम LM। ये हो गया, ये LM सेगमेंट आपने ली है, कम से कम आप इससे लेंगे 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये लेने के बाद आपने क्या लेना है, प्रोटेक्टर अपने हाथ में लेना है। प्रोटेक्टर लेकर के आप L पे रखिए या M पे रखिए, इट इज अप टू अस। आई एम कीपिंग इट ऑन द L। तो यहाँ पर L पर रखने के बाद
एक ऑप्ट्यूस एंगल यानी 90 डिग्री से बड़ा, तो यहाँ पर हम 120 का एंगल ले रहे हैं, यहाँ पर 110 का एंगल ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 110 का। इस तरह से यहाँ पर ये जो है हम 110 का एंगल ले रहे हैं। 90 से बड़ा होना चाहिए, तो आप 100 का भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमने यहाँ पर 110 का लिया है। ये इस तरह से आपने एंगल ड्रॉ कर लिए। ये एंगल जो है आपका एन, ये हो गया है। अब ये एंगल पूरा बन चुका है, आपको क्या करना है? इसे ट्रायंगल बनाना है। तो आप फिर से रूलर का हेल्प लेकर के एम से एन तक के पॉइंट को जोड़ देंगे, मैच कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। ये इस तरह से होते हुए आपका यहाँ से ये ऐसे ही लगेगा। आप बड़ी स्केल से कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ी स्केल से जो है आसानी से एक ही बार में लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, ये जो है ऐसे करके आप जो है यहाँ पर लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, ये आपका लाइन जो है, एंगल जो है आपका ड्रॉ हो गया है, ट्रायंगल जो है आपका वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल ड्रॉ होने के बाद ये आपका यहाँ पे कौन सा एंगल लिया था आपने, सब सिर्फ आप वो मेंशन कीजिए 110 का। अब क्या करना है आपको? इसका परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर लेना है हर एंगल का। यानी आपके पास 3 एंगल होते हैं, एक एंगल ये है एन, दूसरा है एल और तीसरा है एन। इन तीनों एंगल्स का आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे? इनको जो है मैच करके देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है वो किस तरफ जाता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम जो है अपने हाथ में कंपास लेंगे। कंपास लेने के बाद पॉइंट एल पर रख करके यहाँ पे आपने क्या करना है? छोटा सा एक कट इधर लगाएंगे, दूसरा कट इधर पे लगाएंगे। हो गया, ये कट मिल गए इस तरह से। फिर इसके बाद जो है हमने क्या करना है? थोड़ा सा डिस्टेंस जो है इसको बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि बाहर जाएगा नहीं तो यहाँ पर रख करके हमको क्या करना है? कट लगाना है अंदर की तरफ इस तरह से, और फिर यहाँ पर रख के इस तरह से कट लगाना है। ये हो जाएगा कट हमारा रेडी। देखिए इस तरह से आपको कट मिल रहा है, दूसरा कट इस तरह से मिलेगा, है ना। तो ये जो है हमारा फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एल इज रेडी नाउ। इसको क्या करेंगे? यहाँ से ये पॉइंट्स को बढ़ाते हुए आप बाहर लेकर के जा सकते हैं लाइन, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हो गया है। अब आपको क्या करना है? एंगल एम का भी सिमिलर वे में आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस लेकर के एंगल एम पे रखकर एक यहाँ वाली रे पर आप कट लगाएंगे, दूसरा कट इस तरफ वाली रे पर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको 2 कट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों कट्स लेने के बाद आप जो है कंपास का डिस्टेंस चेंज करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, बढ़ा देंगे, और यहाँ पर रख करके आपने यहाँ एक कट लगाना है, दूसरा यहाँ पर रख करके आप जो है यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से कट लगाएंगे, एक इस तरफ से और दूसरा जो है वो इस तरफ से। तो आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट को आपको यूज करते हुए क्या करना है? यहाँ पर मैच आउट करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से रखेंगे आप, और एंगल एम से जो है ये लाइन को इस तरह से ले जाते हुए बाहर की तरफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया है। अब उसके बाद आपको एंगल एन का भी सिमिलर वे में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। फिर से आप कंपास हाथ में लेंगे, डिस्टेंस को डिस्टर्ब कर देंगे। डिस्टर्ब करने के बाद एन पर रख करके आप यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे ऐसे, और इसी डिस्टेंस को लेते हुए आपने यहाँ पर भी एक कट लगाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर एक कट दिखाई दे रहा है, दूसरा कट इस तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेने के बाद डिस्टेंस को फिर से डिस्टर्ब कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और यहाँ से जो है आपने एक कट इस तरफ लगाना है, दूसरा कट आपने यहाँ पर इस तरफ रख के ऐसे लगाना है।
तो आपको किस तरह से मिल रहा है यहाँ पर, ये एक कट इस तरफ, दूसरा कट इस तरह, ठीक है। अब ये होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका ये जो देखिए यहाँ पॉइंट मिल रहा है हमको, है ना। तो ये पॉइंट को यहाँ पर इस तरह रखते हुए अंदर की तरफ से ये बिल्कुल लाइन को मैच करते हुए आपने जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये हो चुका है। तो ये जहां पर ये दिख रहा है आपको, ये तीनों लाइंस मिल रही है, मैच कर रही है, तो ये तीनों लाइंस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ ओ, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमेशा अंदर की तरफ ही आता है। तो इस तरह से हमको लिखना है ओ द पॉइंट ऑफ concurrence will always lie in the obtuse angled ट्राई एंगल, ठीक है। ये इस तरह से। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है राइट एंगल ट्राइंगल का भी हमको बोला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल का भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर आता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर रूलर का हेल्प लेकर के आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस तरह से। ये लाइन आपकी कम से कम, इसको आप 6 सेंटीमीटर का ले लीजिए, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का आपका लाइन होगा, सी डी, ठीक है। ये लाइन आपने सी डी ले लिया। अब ये लाइन सी डी लेने के बाद आपने जो है प्रोटेक्टर अपने हाथ में लेना है। प्रोटेक्टर को लेकर के आप पॉइंट डी पर रखिए, इस तरह से। पॉइंट डी पे रखने के बाद यहाँ पर आपको देखिए ऊपर जो है 90 का एंगल लेना है, तो ऊपर जो है आपको पॉइंट डी पर रखने के बाद यहाँ पर आपको जो है 90 का एंगल ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे 90 के एंगल का। ये हो गया। इसको हटा करके हम सिंपल जो है 90 का एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये 90 का एंगल आपका रेडी हो गया है, इसको नाम दीजिए ई, ठीक है। अब ये होने के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट ई से लेकर के पॉइंट सी तक के आप जो है यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपका ये जो है पॉइंट जो है इस तरह से एंगल सी डी ई जो है, ट्राइंगल सी डी ई इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपका ये ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। ये होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल जिस तरह से हम पहले कर रहे थे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे थे, उसी तरह से आपने करना है। कंपास लेंगे हाथ में, डी पर रख करके यहाँ पर एक छोटा सा इस तरफ कट लगाएंगे और इसी तरह से दूसरा यहाँ पर एक कट लगाएंगे। तो ये 2 कट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, दूसरा कट इस तरह, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस जो है कंपास में चेंज करेंगे और यहाँ पर अंदर की तरफ एक कट लगेगा और दूसरा कट जो है यहाँ पर पॉइंट पर रख करके इस तरह से हमें लगाना है। हो गया ये होने के बाद ये देखिए इस तरह से कट मिलता है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट जो है दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट लेकर के आपने क्या करना है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका जो है लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब जो है दूसरे एंगल के लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसी तरह से कंपास लेंगे, कंपास में आपने फिर से सी पर रख करके छोटा सा कट इस तरफ लेना है यहाँ पे और
यहाँ पे, ठीक है। ये दो कट्स जो है आपने यूं लगाए, इस तरफ से ऐसे और ऐसे। एक कट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरा कट जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये होने के बाद कंपास में डिस्टेंस को डिस्टर्ब करते हुए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरह। दूसरा कट आपको जो है वो इसी तरह जो है करते हुए यहाँ लगाना है, ऐसे। आपका इस तरह से रेडी हो गया है, देखिए दिखाई दिया। तो इस तरह से आपने रूलर के हेल्प से जो है फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर जो है इस एंगल का रेडी हो चुका है। बाहर तक के इसको बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम पॉइंट देंगे F, ये G, पॉइंट G हो जाएगा इस तरह से। और फिर जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंगल E के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जो है हमने ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, फिर से कंपास हाथ में लेंगे, यहाँ पर पॉइंट E पर रखेंगे और इस तरह से रख करके यहाँ पर एक कट लगाना है और दूसरा कट इस तरफ लगाना है, इस तरह से, इस तरह, ठीक है। ये कट आपको मिल गया। अब कट्स मिलने के बाद कंपास में डिस्टेंस को डिस्टर्ब कर देंगे, बढ़ा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर रख करके जो है हम क्या करेंगे, पॉइंट जो है यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लेंगे ताकि कट साफ सुथरे दिखाई दे कि कहाँ पर बने हैं। ये इस तरफ जो है हमको यहाँ पर एक कट मिल रहा है, दूसरा कट जो है यहाँ पर रख करके इस तरफ से ऐसे यहाँ रख करके आपने क्या करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। ये होने के बाद ये इस तरफ से आपको मिलेगा, ऐसे देखिए। तो आप क्या करेंगे, रूलर का हेल्प लेकर के इसको जो है यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरफ से। तो बाहर तक बढ़ाइए, यहाँ पे E, F, G, दिस इज योर H। तो ये आपका यहाँ पे जो है ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये भी जो है राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा जो है अंदर की तरफ आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पॉइंट O, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस will always lie in the right angled triangle, ठीक है, इस तरह से। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज। अब क्या बोला है आपको, एक जो है आपने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसके जो है तीनों साइड्स का आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके ये बताना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है वो कहाँ जाता है, किस तरह जो है वो आता है, बाहर या एंगल के इनसाइड में, वो आपको पता करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें भी जो है एंगल का कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, तो आप बहुत आसानी से अपने आप से जो है एंगल जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है कि किस तरह से एंगल ड्रॉ करना है, सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर रूलर लेंगे
रूलर की हेल्प से आपने जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन आपकी कम से कम 7 सेंटीमीटर की होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप इसे नाम दे दीजिए PQ। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप प्रोटेक्टर लेकर के 90 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ करना है। यहाँ रखेंगे पॉइंट P पर और 90 डिग्री का एंगल इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर लेकर के 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद जो है आपका एंगल जो है वो रेडी हो जाएगा। ये फिर यहाँ पर रख करके आपने क्या करना है, लाइन जो है वो ड्रॉ करते हुए एंगल को बनाना है, ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। ये जो है आपका यहाँ से ये एक्स्ट्रा वाला हम वो कर रहे रब कर रहे, तो ये आपका ट्राइंगल PQR जो है राइट एंगल ट्राइंगल वो रेडी हो चुका है। ये आपका एंगल रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसका तीनों जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है, पहले हमने एंगल्स का किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो है किया है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, यानी ये सेगमेंट्स को और इस सेगमेंट को आपको क्या करना है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस तरह से लेंगे, P पर रख करके, सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। P पर रख करके Q की तरफ जो है हम थोड़ा सा डिस्टेंस जो है इसमें ज़्यादा लेंगे और यहाँ पर जो है P पर रख करके इसको जो है जब यहाँ पर एक ऊपर की तरफ कट लगाएंगे ऐसे पकड़ करके, ये ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ इस तरफ से कट लगाएंगे। ऐसे ये कट लगेगा, नीचे की तरफ भी ऐसे कट लगेगा, हो जाएगा। यहाँ पे ये दो कट आपको रेडी मिल रहा है, ठीक है। ये होने के बाद आपको Q पर भी रख करके इसी तरह से जो है क्या करना है, Q पे रखना है और यहाँ पे Q पे रख कर भी जो है आपने इसको जो है कट लगाना है ऐसा, और यहाँ पर भी रख करके आप जो है इस तरफ रख करके यहाँ पर भी एक जो है कट लगाएंगे। तो ये इस तरह से आपका कट जो है वो रेडी हो गया है यहाँ पर भी, और ये भी जो है यहाँ पे भी रेडी है, ठीक है। ये होने के बाद आप क्या करेंगे, लाइन रूलर की हेल्प से लेकर के आप इसे ड्रॉ कर देंगे। ये इस तरह से ये ड्रॉ हो चुका है ना। तो ये यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट है, इसको नाम दे दीजिए A B, ठीक है। ये AB सेगमेंट आपका रेडी है। इसी तरह से इस वाली का हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। P पर रख करके R की तरफ तक के थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे ऐसे रख के, अब ये हमारा बाहर जाएगा इस तरह से, आपका नहीं जाना चाहिए, आपका थोड़ा छोटा बनेगा तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपने आगे की तरफ भी इसको सॉल्व करके ऐसे यहाँ पर लेना है और यहाँ पर जो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। तो इस तरह से तीनों साइड्स का आपको जो है किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर हम अंदाज़न से बता रहे हैं आपको कि इस तरफ समझो, अगर यहाँ पे आपको एक कट मिलता है, दूसरा कट आपको ऐसे मिलेगा, फिर यहाँ पर R पर जब आप रखेंगे तो आपको एक कट ऐसे मिलेगा, एक कट ऐसे मिलेगा। तो इस तरह से आपने जो है यहाँ पर जो है लाइन को क्या करना है, मैच आउट करना है। यहाँ से एक ऐसी लाइन जाएगी और तीनों जो है, तीनों परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्टर आपके एक पॉइंट पे हाइपोटेन्यूज पर आकर के मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप जो है अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारी जो है प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 2 के साथ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो
request you to share the videos with the friends and family. Thank you. Assalamu alaikum. Jazakallahu khair.